हेलो साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन। पदोन्नति प्रमोशन को लेकर आज एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो उस अपडेट का हम रुख करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2016 से ही पदोन्नति प्रमोशन को लेकर रोक लगी हुई थी। 2025 के कुछ नियम निकले, उस नियम के तहत भी आगे की प्रक्रिया जो है अटकी हुई है। अभी तक कोई फाइनल फैसला उसका नहीं हो पाया। उसको लेकर भी प्रक्रिया विचाराधीन है, लेकिन इसको लेकर एक आप पॉजिटिव न्यूज़ इसको मान सकते हो। और तो बिना देरी के मैं आपको लिए चलता हूँ अपडेट की तरफ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, 10 साल से अटके कोर्ट से आदेश जारी होते ही प्रमोशन देगी सरकार। यानी कोर्ट से जल्द ही आदेश जारी होने की संभावना यहाँ पर लगती हुई दिखाई दे रही है। 5 वर्ष की गोपनीय सीआर जो होगी उसी से आपकी पात्रता तय होगी। विभाग में तैयारी भी शुरू कर दी है। लेटेस्ट अपडेट भोपाल से हमें देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि लंबे समय से पेंडिंग जो पदोन्नति प्रक्रिया है उसको लेकर हलचल एक बार फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पदोन्नति नियम 2025 को लेकर हाईकोर्ट जबलपुर में सुनवाई पूरी हो चुकी है। निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट से आदेश इसका जैसे ही होता है, अधिकारी और कर्मचारियों के प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल में इस पर फैसला आ सकता है। इससे पहले ही सभी विभाग ने पदोन्नति की तैयारियां भी शुरू कर दी है। और भी बहुत कुछ चीज़ें आपकी होने वाली है। अगर हम बात करें आगे, जीएडी के निर्देश पर सभी विभाग ने संवर्गवार पदों की गणना पूरी कर ली है। प्रत्येक श्रेणी में कुल पद में से कितने भरे हुए पद हैं उनको घटा लिया गया है। रिक्त पदों की संख्या निकाल ली गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोटा पहले ही पूरा हो चुका है। वहाँ पदोन्नति अब वापस देखने को नहीं मिलेगी। पदोन्नति नियम 2025 में जो गोपनीय चरित्रावली, जिसको आप सीआर के नाम से जानते हैं, प्रावधान में भी महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पहले के 5 वर्षों की सीआर के आधार पर पात्रता तय की जाएगी। यानी कि जो आपके 5 वर्ष के सीआर है उसी के आधार पर आपकी जो पात्रता है वो अब आपकी तय होगी, निश्चित होगी। अगर 2 वर्ष की सीआर उपलब्ध नहीं होती तो इससे पहले के 2 वर्ष की सीआर को शामिल कर लिया जाएगा, यानी 5 वर्ष की आपसे मांगी जाएगी। यह भी पहली बार तय किया गया है कि यदि किसी वर्ष की 6 माह की सीआर उपलब्ध है तो पूरे वर्ष का मूल्यांकन मान लिया जाएगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट भी है, 6 माह की अगर सीआर भी आपके पास है तो उसे उस सत्र का पूरे का मूल्यांकन मान लिया जाएगा। पदोन्नति प्रक्रिया में देरी की समस्या को दूर करने का प्रयास भी जल्द देखने को मिलने वाला है। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर दे रखी है समय सारणी के अनुसार। तो जो पदोन्नति रुकी हुई है, सबसे पहले तो वो पदोन्नति प्रक्रिया आपकी शुरू हो सकती है। बहुत जल्द निर्णय निकलकर सामने आ गया है। अब केवल और केवल आदेश का इंतज़ार यहाँ पर इस खबर के अपडेट के अनुसार हमें देखने को मिलने वाला है। आपको बता दूं कि 2002 के पदोन्नति नियम निरस्त होने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के बाद से 2016 से राज्य में पदोन्नतियाँ बंद हो चुकी थी। बीच बीच में सरकार द्वारा समाधान निकालने के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं डॉक्टर मोहन यादव जी ने नए नियम 2025 लागू किए। हालांकि कुछ प्रावधान को लेकर सामान्य वर्ग के कर्मचारी हाई कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि आरक्षित वर्ग के अधिकारी मेरिट में अनारक्षित वर्ग से ऊपर जाते हैं तो पदोन्नति का लाभ उन्हें मिलेगा। हालांकि ऐसे पद को कोटे में ही गिना जाएगा। अब सीआर लिखने की समय सारणी आपके सामने देखने को मिल गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2025-26 की सीआर तैयार करने के लिए विस्तृत समय सारणी जारी कर दी है और इसी के तहत अप्रैल तक अधिकारी कर्मचारियों के फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। 30 जून तक आपको स्वमूल्यांकन जमा करना होगा और इसके बाद 31 अगस्त तक प्रतिवेदक अधिकारी, 30 सितंबर तक समीक्षक अधिकारी और 30 नवंबर तक स्वीकारकर्ता अधिकारी अपने अपने स्तर पर मतांकन इसका पूरा करेंगे। और आगे इसको लेकर जो भी कोई खबर अपडेट निकल कर सामने आएगी तो मैं चैनल के माध्यम से आप तक इसको साझा करूंगा। फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।